So in today's session, we are going to do the rest of the part. आप लोगों ने वो देख लिया था जो रिमेनिंग वीडियोस पड़े हुए थे, वो आप लोगों ने एक बार व्यू कर लिए हैं सभी लोगों ने? हाँ सर। कुछ बना लिया उसका कि नहीं? उस अभी तक ऐड किया है कि नहीं? ये पूरा कोड ऐड हो गया है? सर मैं तो अलग अलग बनाता हूँ, जैसे हाँ, मतलब ठीक डाटाबेस है, का, अलग अलग बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो जैसे इश्यूज। कैलकुलेटर वाला बताया था वो अलग बनाया, डाटाबेस का अलग बनाया, इस हाँ, टाइप से। ओके। तो ये हम लोगों ने कोड किया था और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पूरा अपना लोड डेटा बना लिया था, ये सारी चीजें करी थी। और उसके बाद सिंपली अब हमें केवल अपना क्या करना है, एक काम करना है जो मैनिफेस्ट में एक बार चेक कर लेना है कि इंटरनेट परमिशन डालनी है। तो यहाँ पर हमें परमिशन ऐड करनी है, इंटरनेट परमिशन। तो जब तक आप ये इंटरनेट परमिशन ऐड नहीं करोगे तो आपका ये वर्क नहीं करेगा जेसन डेटा। ठीक है, तो बस आपको इंटरनेट परमिशन यहाँ पर ऐड करना है एंड रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन with the code and some error is showing over here. What is the error? Okay, so JSON parsing dot this. Okay, so we had done with code. Now let's run our program and check कर लेते हैं कि हमारा ये कोड रन कर रहा है कि नहीं। तो सभी लोगों ने बना लिया ना कोड अपना पूरा जितना भी था? हाँ सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो इसलिए अभी नहीं आ पा रहा था। ओके, मृत्युंजय, वेयर इज विक्रांत? सुमित, आपने वीडियोस देख रहे थे कि नहीं, जो भी वीडियोस अपलोड किए थे क्लासरूम पर? नो सर, कुछ नहीं, जगह से वो नानी की डेथ हो गई थी एंड उसके बाद अभी भी घर में भी वो काम लगा था, तो यहाँ वहाँ होता रहता था, तो पिछला हफ्ता पूरा नहीं पढ़ पाया। ओके, तो बाकी मृत्युंजय, तुमने कोड बना लिया है कि नहीं? सुमित, सुनील, आप लोगों ने बनाया कि नहीं कोड पूरा? लास्ट वाला नहीं बनाया सर मैंने। लास्ट वाला मतलब? सर वो फ्राइडे के दिन एब्सेंट था। हाँ, फ्राइडे तो ठीक, फ्राइडे एब्सेंट नहीं, तो आपने वीडियो देख लिया था कि नहीं? नहीं सर, नहीं देखा, मैं डाउनलोड तो कर लिया अभी। ओके, सो देखिए यहाँ पर हम अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रीजन ये है कि हमारा डेटा अभी बाइंड होके नहीं आया है। लेकिन पहले हमें एक चीज ये चेक करनी है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है डेटाबेस से, वो मतलब सॉरी, जो हम लोगों ने अपना यूआरएल बनाया था वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लॉगकैट पर जाते हैं और यहाँ पर हम अपना रिस्पॉन्स चेक करते हैं इन्फो में। तो यहाँ पर हमने लिखा इन्फो, ठीक है। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर इन्फो में हमारे पास कुछ आ रहा है कि नहीं। सो हेयर इट इज, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ड्रिंक्स का एक रिस्पॉन्स आ रहा है इस जगह पर। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? हेलो यस सर। गाइस, ये देखो, ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमारा लिंक बिल्कुल सही काम कर रहा है। रेस्ट केवल हमें अपना डेटा बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर जो अडेप्टर बनाना है, जो ऊपर अडेप्टर बनाया था, देखा ये अडेप्टर लिखा हुआ है, माय रिसाइकलर अडेप्टर, इस पर डेटा बाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू माय रिसाइकलर अडेप्टर, और इसके अंदर पहले हमें मॉडल्स पास करना है और दूसरा वाला जो कंटेक्स्ट होगा यानी कि जेसन पार्सिंग डॉट दिस।
क्लास का नाम दे देना है। एंड लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर। तो यहाँ पर हमने अडेप्टर अपना पास कर दिया। सो लेट्स नाउ चेक इट आउट वेदर आवर डेटा हैज बीन शोइंग और नॉट। तो देखिए लोडिंग आ रहा है, लोडिंग प्लीज वेट। ठीक है, तो जितनी देर में हमें ये रिस्पांस मिलेगा उतनी देर के लिए हमारे पास प्लीज वेट लोडिंग में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जितनी देर हमें रिस्पांस में मिल जाएगा उतनी देर ये लोड कर रहा है, बाकी ऑटोमेटिकली जैसे डेटा आ जाएगा तो sorry guys, I have lost my connection. एंड्रॉइड स्टूडियो लोड ले लिया होगा सर, आई थिंक। एंड्रॉइड स्टूडियो के कारण हुआ होगा सर, आई थिंक। मे बी, आई डोंट नो व्हाई ये थोड़ा सा आज प्रॉब्लम कर ही रहा है नेट। सर वो होता है लैपटॉप, जब एंड्रॉइड स्टूडियो वहाँ भी होता था क्लास में कि जब ज्यादा वो हैवी कुछ करो तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता था। Here it is, all the data. ओके, दिख रहा है? यस सर। कैसा लग रहा है? नाइस सर। तो ये पूरा डेटा हमने अपना कहाँ से, किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल से निकाला है और वहां से हम ये पूरा अपना डेटा दिखा रहे हैं। गॉट इट? यस सर। यस। तो एक एक करके सारा डेटा आपका लोड होता चला जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आपके पास रिस्पॉन्स आता जाएगा। क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो है इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर फास्टर नेट होगा तो जैसे ही आप डेटा इसको सामने लेके आओगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो फास्ट स्क्रॉल कर रहा है। जितना आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ रन कराने की कोशिश करोगे आप आसानी से इसको व्यू करवा सकते हो। ये सुनो। यस सर। तो अब यहाँ पर अगर हमें कुछ भी आइटम जैसे हमें कोई भी व्यू करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक इवेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर डेटा अपना दिखाना है कि हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पर व्यू करवाना चाहें तो उसको हम नेक्स्ट पेज पर भी व्यू करवा सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर है? यस सर। यस सर। सर तो अगर आप कहो तो ये इसको हम दोबारा से एक बार फिर से बता दें कि कैसे क्या करना है, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। ये हमारा रिसाइकलर व्यू है और ये इसी पर हम लोगों ने डेटा अपना बाइंड किया हुआ है। तो वो डेटा हमारा जो बाइंड होके आ रहा है वो हमारा ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स हमने अपना एक पर्टिकुलर यूआरएल से निकाला है। वो यूआरएल कौन सा है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यूआरएल क्या है। दिस इज द कांस्टेंट यूआरएल जहां से हम ये डेटा लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यूआरएल से हम डेटा अपना उठा के ला रहे हैं जहां पर हमारा वो ड्रिंक्स वाला पूरा डेटा था, अल्कोहलिक वाला, और ये जेसन के थ्रू हमने डेटा अपना पार्स कर लिया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताएं। सर मैं कह रहा था सर मुझे अभी फिर जाना है सर, आप देख कर दीजिए, मैं बाद में देख लूंगा। कल से मैं रेगुलर अटेंड करूंगा सर। ओके ओके, श्योर श्योर, नो इश्यूज नो इश्यूज। सॉरी सर। यस, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो सर ये डेटा लोकली सेव है कि सर ये डायरेक्ट नहीं, आ रहा ये है लोकली सेव नहीं है, ये हमारे यूआरएल से डेटा आ रहा है। तो सर ये किसी पर्टिकुलर में वेबसाइट से आ रहा है ना? हाँ जी, ये पूरे वेबसाइट से आ रहा है। ये भी हमारा लोकल टेल डीबी लिखा है ना, कॉकटेल डीबी, इस वाले यूआरएल से आ रहा है। जो वेबसाइट होती है उसका डायरेक्ट इसी से एंड्रॉइड में से कन्वर्ट कर सकते हो उसको? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
कोई मतलब कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे इसमें पढ़कर आगे बढ़े। ओके सर, आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक सम चेंजेस ओवर हियर कि अब जो हमारे पास अडेप्टर बना हुआ है, हम क्या करना चाहते हैं, अपने उस पार्ट पर अपना एक डेटा बाइंड करवाना चाहते हैं। डेटा बाइंड का मतलब बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एक लिस्नर लगाना चाहते हैं। ठीक है, लिस्नर कैसे कि ये हमारा जो यूआरएल होगा, इसके किसी भी कार्ड पर अगर हम क्लिक करें, ठीक है, मतलब अगर अभी यहाँ पर तो देखिए अभी कुछ नहीं क्लिक हो रहा है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हमने अपना डेटा जो है वो बाइंड करवाना है और उसको दिखाना है और उसके क्लिक इवेंट पर कोई चीज परफॉर्म हो, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक इंटरफेस on item click and item click। ठीक है, on item click listener, on item click listener, यहां पर हमने एक लिसनर बना दिया। ठीक, तो ऑन आइटम क्लिक लिसनर जो हमने बनाया, ये इसका बेसिकली एक इंस्टेंस हमने बना दिया यहाँ पर। अब इसको आपको कुछ करना नहीं है, ये अभी ये रेड आ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आगे बढ़ जाएंगे हम। तो वो रेड इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो ये लिसनर अगर हम डायरेक्टली ऐड करवाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये यहाँ पर देखिए अडेप्टर व्यू ऑन आइटम क्लिक लिसनर ऐड करेगा, बट हमें ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये वाला नहीं चाहिए, हम अपना लिसनर खुद ऐड करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक अपना बनाया एक इंटरफेस क्रिएट करवाएंगे, पब्लिक इंटरफेस ऑन आइटम क्लिक मेथड। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर दे देंगे इंड पोजीशन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। ठीक है गाइस, हेलो, तो यहाँ पर हमने बना दिया पब्लिक वॉइड ऑन आइटम क्लिक। ठीक, इसके अंदर हमने एक मेथड दे दिया यहाँ पर, और इसके अंदर हमने ये एक इंटरफेस बनाया है ऑन आइटम क्लिक लिसनर, और यहाँ पर हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया। ठीक, फिर इसी के साथ में यहाँ पर एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, पब्लिक वॉइड सेट ऑन आइटम क्लिक। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमने इस तरीके से दे दिया, और यहाँ पर हमने लिखा है दिस डॉट लिसनर। एक सेकंड, इसको स्टैटिक कर रखा है क्या? हाँ, ओके।
यहाँ पर हमने बना दिया दिस पब्लिक दिस डॉट लिसनर इक्वल्स टू लिसनर। ठीक है, हेलो। Yes, sir. LISTENER listener, या ठीक है, अब सही आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने वो लिसनर ऐड करवा दिया जो लिसनर हम यहाँ पर यूज करना चाहते थे। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमने मेथड अपना बनाया है, ये मेथड हम यूज करना चाहते हैं, यानी कि ये जो लिसनर हमने ऐड करवाया है इसको हम यूज करवाना चाहते हैं। तो इसको यूज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, देखो कहाँ पर एरर है। ओ सॉरी, हाँ अब ठीक है। तो ये हमने मेथड बनाया और जहां पर ये देखो ये लिखा हुआ ना ऑन क्या कहते हैं पब्लिक माय होल्डर और ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वो लिसनर ऐड करवाना है जिसको हम यहाँ पर शो करवाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आइटम व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर या सेट ऑन क्लिक लिसनर, आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, यहाँ पर आया सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पर आ जाएगा ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर ऑन क्लिक लिसनर। तो अब यहाँ पर ये जो ऑन क्लिक मेथड आया है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिसनर ऐड करवाना है, यानी कि उसकी पोजीशन ऐड करवानी है। समझ रहे हैं? हेलो। तो इफ यहाँ पर हमें सेट करना है इफ लिसनर, अब ये जो लिसनर आएगा वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये स्टैटिक क्लास बनी हुई है। ठीक है, तो ये स्टैटिक हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ऐड किया लिसनर, ठीक, इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब अगर लिसनर नल नहीं है तो क्या करना है, इंट पोजीशन POIS पोजीशन इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा रिसाइकलर व्यू डॉट गेट पोजीशन, सॉरी नो पोजीशन। ठीक, तो ये पोजीशन की वैल्यू उसके अंदर मिल जाएगी। और अब ये जो मेथड हमारे पास जो आएगा, यानी कि जो हम लोगों ने मेथड यहाँ पर पोजीशन वाला डाला, ये वाला मेथड, ये इसकी वैल्यू में कहाँ गया, ये वाला ऑन आइटम क्लिक, इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर ऐड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन आइटम क्लिक लिसनर, नहीं सॉरी, यहाँ पर मेथड आएगा पोजीशन ऑन क्लिक, ऑन आइटम क्लिक था ना, क्या था, ऑन आइटम क्लिक था, लिसनर डॉट ऑन आइटम क्लिक, यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन। ओके, समझ में आया? तो लिसनर डॉट ऑन आइटम क्लिक और ये उसकी पोजीशन पर सेट हो गया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक, डन, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पर हमने पहले ये सेट किया है कि जो लिसनर होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास ये जो इंटरफेस हम बना रहे हैं, ये लिसनर हमारा ब्लैंक होना चाहिए। तो ब्लैंक ना हो, यहाँ पर वो ब्लैंक ना हो तो क्या करना है, पहले पोजीशन को हमें गेट करना है और गेट करने के बाद जो भी हमने ऑन आइटम क्लिक बनाया है उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, उस मेथड के अंदर वो आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब जो हमारे पास क्लास बनी हुई थी, यानी कि जेसन पार्सिंग की जो क्लास बनी हुई थी, इस पार्सिंग के अंदर सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स। अब जब इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे तो ऑन आइटम क्लिक आएगा, ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो आइटम क्लिक लिसनर जब आएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा आइटम क्लिक लिस्ट ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा माई अडेप्टर, माई रिसाइकलर अडेप्टर डॉट, यहाँ पर आ जाएगा ऑन आइटम क्लिक लिसनर।
ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर ऑन आइटम क्लिक लिस्नर डालोगे, यहाँ पर इसके मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, दैट इज ऑन आइटम क्लिक। ठीक है गाइस, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो अब इस एक्टिविटी से जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें इसको नेक्स्ट एक्टिविटी पे लेके जाना है, यानी कि जो डिस्प्ले वाली एक्टिविटी होगी उस पर लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक डिस्प्ले वाली हम लोगों ने बनाई थी, एक इस तरीके से ग्रिड व्यू वाली, याद है? यस सर। है ना? तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक और एक्टिविटी बनानी पड़ेगी जिसका नाम हम कर देते हैं शो एक्टिविटी या शो कंटेंट, जो भी आप बनाना चाहो। क्या किस नाम से बना लिया जाए? किस नाम से बना ले, बताइए। शो कंटेंट के नाम से बना ले या शो आइटम के नाम से बना लेते हैं? तो शो आइटम, ठीक है, शो आइटम एक्ट के नाम से बना देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर हमने इसको कर दिया फिनिश। ओके गाइस, नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब तक ये बाइंड हो रहा है तब तक हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना जो भी डेटा है वो शो करवाना है। तो स्प्लिट के अंदर जाएंगे और स्प्लिट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमने एक लीनियर लेआउट लगाया, मैच पेरेंट बड़ा सा, और इसके बाद यहाँ पर हमने इसका ओरिएंटेशन सेट किया, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। इसकी ग्रेविटी हम सेट करा देंगे, लेआउट ग्रेविटी, ये पहले इसको क्लोज कर दे तब ज्यादा सही रहेगा, ठीक। तो इसके हमने ग्रेविटी सेट करा दी है क्योंकि बीच में डेटा दिखाना है, तो यहाँ पर हम लेआउट ग्रेविटी ले लेते हैं, या ग्रेविटी देना पड़ेगा क्या, ग्रेविटी, ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक इमेज व्यू लगाई। इमेज व्यू का साइज आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, हमने मान लीजिए 200 dp ले लिया, ठीक है। दिख रहा है ना? हेलो गाइस? यस सर। तो ये हमारे पास लेआउट बन गया है। दिख रहा है ना, बीच में आ रहा है ये, और यहाँ पर हमने इसको 250 dp कर दिया है, ठीक है, ताकि वो इजीली ऐड हो जाए। तो यानी कि जो इमेज हम बनाएंगे वो थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होके आ जाएगी, तो दिख जाएगी ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हमने मार्जिन टॉप कर दिया, या मार्जिन इसमें ना कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं मार्जिन वर्टिकल, मार्जिन वर्टिकल हम कर देते हैं अबाउट 15 dp। तो थोड़ा सा नीचे आ गया, ये दिख रहा है ना? थोड़ा सा अगर आप और चौड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, तो ये इसको 220 कर लीजिएगा लगभग, और इसको आप 280 कर लीजिए लगभग, जितना मतलब जैसे आप सही लगे आपको हिसाब से, वो आप देख लेना, ठीक। और यहाँ पर हमने एक SRC दे दिया, आईसी लॉन्चर, ठीक। अब इसके बाद इसका नेम दिखाना है, तो यहाँ पर हम आईडी नेम वो सब दिखा सकते हैं कि वो क्या क्या है, तो उसका आईडी भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया, यहाँ पर हम कर सकते हैं मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और टेक्स्ट साइज हमने कर दिया 18 SP, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, फिर टेक्स्ट, इसके अंदर हमने थोड़ा सा वो लगा दिया पैडिंग, थोड़ा सा इसको अंदर के साइड में और उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया मार्जिन एंड 10 dp, मार्जिन स्टार्ट 10 dp, ठीक। और फिर यहाँ पर हमने पैडिंग लगा दी, पैडिंग
तो यहाँ पर हमने पैडिंग कर दिया अबाउट 5 dp का, और इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये जो टेक्स्ट व्यू बनाया इसकी हमने आईडी दे दी। तो यहाँ पर हमने दे दिया इसका टेक्स्ट आईडी ड्रिंक नेम। ठीक, ये हो गया हमारा इसका आईडी ड्रिंक नेम। इसका हमने आईडी दे दी इमेज व्यू। और एक ड्रिंक नेम, या हाँ चलो ठीक है, इसको ड्रिंक आईडी कर देते हैं और इसको कर देते हैं ड्रिंक आईडी, और इसी के नीचे यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया और इसका ड्रिंक नेम कर देते हैं। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक, और इसको थोड़ा सा हमने मार्जिन टॉप कर दिया, तो मार्जिन टॉप से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं 15 dp, ये 10 dp कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा ड्रिंक आईडी। तो इसको अगर हमें टेक्स्ट देना है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख दीजिएगा, टेक्स्ट ड्रिंक आईडी, और यहाँ पर आ जाएगा ड्रिंक नेम। ओके, हेलो, Yes, sir. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? तो अब ये जो Yes. हमारे पास एक्टिविटी बनी है, अब इसके ऊपर जब हम आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो वहां पर दिखना चाहिए। तो जेसन पार्सिंग के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर जो डेटा बनाया, यानी कि ये जो पोजीशन बनाई है, इस पोजीशन के लिए सबसे पहले हमें मॉडल चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट गेट पोजीशन। तो वो पोजीशन हमने ले लिया। ठीक, अब इस पोजीशन के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी इंटेंट डालना है उसके लिए हम पहले बंडल बना लेते हैं। तो पहले बंडल बनाया, बंडल इज इक्वल्स टू न्यू बंडल, बंडल का इंस्टेंस क्रिएट किया, और इस बंडल पर डेटा बाइंड करेंगे। तो बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग, तो पुट स्ट्रिंग पे पहले क्या आ जाएगा, इमेज। तो यहाँ पर हमने लिखा इमेज, और इसमें हम लिख देंगे मॉडल डॉट गेट ड्रिंक थंब। ठीक, फिर इसी तरीके से दूसरा आ जाएगा पुट स्ट्रिंग इमेज आईडी, या आईडी ड्रिंक आईडी, जो भी आपको लिखना है आईडी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आईडी। ठीक, और तीसरा आ जाएगा बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग नेम। तो मॉडल डॉट ड्रिंक स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर? तो अब सारा डेटा जब हमने बना लिया, तो अब हम इसको इंटेंट पर पास करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इसके बाद जो हम पहली एक्टिविटी, मतलब जेसन पार्सिंग वाली एक्टिविटी से डॉट दिस से कहां पर जाना चाहते हैं, नेक्स्ट शो आइटम एक्ट डॉट क्लास। तो अब जो भी हमने बंडल बनाया था उसमें हम ऐड करवा देंगे। तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्राज, पुट एक्स्ट्राज के अंदर अपना बंडल पास कर देंगे, और इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट कर देंगे। तो स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ठीक है, तो यहां से हमारा जो डेटा होगा वो यहां से चला जाएगा, कौन सी वाली एक्टिविटी पर, इस वाली एक्टिविटी पर। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या क्या बनाया, यहां पर हमने इमेज व्यू बनाया है। तो यहां पर सबसे पहले आप प्राइवेट इमेज व्यू ले लेते हैं, प्राइवेट इमेज व्यू। फिर इसके बाद यहां पर आ जाएगा प्राइवेट टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर आ जाएगा ड्रिंक नेम, ड्रिंक आईडी, और इसके बाद ड्रिंक नेम।
ओके गाइस, अब सबकी आईडी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। तो सबसे यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, इमेज व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image व्यू। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो ड्रिंक आईडी इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.drink id। फिर इसके बाद आ जाएगा ड्रिंक नेम इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.drink नेम। ओके, अब इसी के साथ में यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बंडल भी बनाना पड़ेगा। तो प्राइवेट बंडल बंडल, ठीक है। अब ऑन रिज्यूम मेथड पर आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन रिज्यूम। तो ऑन रिज्यूम में सबसे पहले हमें यहाँ पर बंडल जो करना है वो लेंगे। तो बंडल इज इक्वल्स टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन डालेंगे इफ बंडल इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हम वो डेटा क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारा दिखना चाहिए, यानी कि शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पिकासो दिखाया, सॉरी ग्लाइड लिया था ना, ग्लाइड। तो ग्लाइड डॉट गेट, ठीक है। तो गेट के अंदर दिस पास कर देंगे, यहाँ पर दिस डॉट, यहाँ पर आ जाएगा आपका लोड मेथड क्या था, डॉट गेट डॉट लोड। विद था ना, विद कॉन्टेक्स्ट दिस डॉट लोड। लोड के अंदर आ जाएगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ बंडल डॉट गेट कैर सीक्वेंस। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपना जो इमेज लिया था तो वो इमेज हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। और इसके बाद डॉट यहाँ पर आ जाएगा सेंटर इनसाइड डॉट इनटू इमेज व्यू। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ये मेथड आपको भाई याद रखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज का मेथड ही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मेथड नहीं याद रखोगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब ड्रिंक आईडी जो बनाई है उसके अंदर हमने यहाँ पर लिया ड्रिंक आईडी डॉट सेट टेक्स्ट। अब सेट टेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, बंडल लिखाना है। तो बंडल डॉट गेट कैर सीक्वेंस। और इसके अंदर हमें क्या दिखाना है, इसके अंदर हमने लिखा आईडी। यहाँ पर हमने आईडी पास कर दी। और ड्रिंक नेम के अंदर आ जाएंगे तो ड्रिंक नेम सेट टेक्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा बंडल डॉट गेट कैर सीक्वेंस और इसके अंदर आ जाएगा नेम। ओके गाइस, क्लियर है? तो चलिए एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। देखिए नो कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ पर ये।
नो इंटरनेट। सो हियर इट इज, ये हमारा डेटा आ गया। ओके गाइस, हेलो, देखिए Yes, इसके sir. ऊपर हमने क्लिक किया और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, लिसनर क्यों नहीं काम कर रहा भाई? सही तो है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं तक अभी हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो कोड हमने बता दिए, बाकी इसको हम कल आपको चेक करके बता देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। ओह सॉरी, हाँ, या मिल गई। प्रॉब्लम क्या थी वो हमने ऐड नहीं किया है, सॉरी। सो आई हैव जस्ट फॉरगॉटन टू ऐड वन थिंग। I have to add over here recycler view dot set on item click, set on item adapter dot ये set on item click listener, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, json parsing dot this पास कर देंगे। Okay guys, now it will work. So data, oops, क्रैश हो गई। It is crashed. Array index out of bound exception. Array index out of bound exception.
Just a second, guys. I think I just make a mistake somewhere. Just a second, guys. I have to check whether I made a mistake somewhere or not. Adapter. Yeah, adapter dot get position. This is the thing. What I have just made a mistake. If equals to not null, then I'll have to put like this. Yeah. So position is not equals to recycler dot position, and now it will run successfully. Okay, so ID is this and data is this. Okay, and again click on back, click on this item. This is the image, this is the data, and this is the name. Okay, so if I just want to set an arrow, back arrow of here, I'll just make a back arrow that could easily handle to get support action bar. Get support action bar dot set home as up enabled, set display home as up enabled true. So somehow it will make an error exception, so I'll make it with like this. So ये हमने चेंजेस कर दिए और मैनिफेस्ट के अंदर गए और यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा शो आइटम था इसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा एक प्रॉपर्टी पेरेंट एक्टिविटी डॉट जेसन पार्सिंग। अब ये सही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का एक एरो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ठीक है गाइस। तो इस पे हमने क्लिक किया और ये देखिए एक बैक एरो आ रहा है, इस पर हमने बैक एरो पे क्लिक किया। ठीक, यहाँ पर हमने बैक एरो पे क्लिक किया और ये देखिए वापस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर से हमने क्लिक किया, यहाँ पर बैक एरो पे क्लिक किया, यहाँ पर प्रेस किया, ये वापस इस जगह पर आ जाता है। तो जिस आइटम पर आपको क्लिक करना है उस आइटम पर आप क्या लगा सकते हैं, उस आइटम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर है, समझ में आ गया ना? यस सर। तो अगर आप इसमें लाइक बटन और ये वो दुनिया भर का जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा कि आपसे रन होता है कि नहीं होता है। ठीक, Yes, sir. ओके, सो थैंक यू गाइज, विल मीट यू ऑन टुमारो, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। Thank you. Thank you. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर।